सलाम मेरे सुनने वालों। आज मैं अपनी डायरी पर एक ऐसा टॉपिक लिखने वाली हूँ जिसको हम में से बहुत से लोग अच्छे से नहीं जानते। हम में से कितने लोग हैं जो किसी न किसी मायूसी की वजह से परेशान हैं, जिनको इनकी खुशियाँ जो वो चाहते हैं वैसे नहीं मिली, जिसकी वजह से इनकी सोच में इतनी नेगेटिविटी आ गई है कि मुसलसल इनके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, जिसकी वजह से वो खुद तो बेसुकून रहते ही हैं, अपने साथ दूसरों को भी परेशान करते रहते हैं। इंसानी फितरत है कि कुछ चीज़ें उसे बहुत पसंद आती हैं और कुछ चीज़ों से वो अपनी नापसंदगी ज़ाहिर करता है। कुछ चीज़ें जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं, अक्सर वो किस्मत के हाथों हमसे खो जाती हैं, जिनको हम चाहकर भी पा नहीं सकते। तो जब हम चाहकर भी कुछ ना कर सकें, तो ऐसे में हमारे दिमाग में खुद ब खुद नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं। ये बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है कि नेगेटिव थॉट्स आते क्यों हैं। जब हम खुद को कमज़ोर समझने लग जाते हैं किसी भी मामले में, चाहे खुद के मामले में या दूसरे के मामले में, जब हम ज़हनी तौर पर खुद को बता रहे होते हैं कि भैया ये काम मुझसे ना होगा, और जब हम खुद कुछ ना कर सकें तो हमें लगता है दूसरे भी नहीं कर सकते। कुछ हमें माशरे से ये भी ऐसे अल्फाज सीखने को मिलते हैं। अब यहाँ मैं आपको एक मिसाल देना चाहूँगी। एक लड़की थी जिसके घरेलू हालात कुछ ठीक नहीं थे, तो ऐसे में घर की सारी ज़िम्मेदारी उस लड़की के कांधों पर थी। वो लड़की काफ़ी बहादुर थी, जो कि अपने घर की रोज़ी-रोटी के लिए घर से बाहर निकली, काम वगैरह करने लगी। तो जब इर्द-गिर्द की आंटियाँ उसको देखतीं तो बजाय उसका हौसला बढ़ाने के, बल्कि इस पर बातें कसने लग गईं कि कैसे घर वाले हैं जो लड़की को अकेला घर से बाहर निकलने देते हैं, ये है, वो है। जिसका नतीजा पता क्या हुआ कि वो लड़की इस कदर मायूस हुई कि डिप्रेशन की पेशेंट हो गई। अब किसी को क्या पता कि अगले किन हालातों में हैं, तो इसका बाहर निकल कर काम करना, जबकि हिम्मत और हौसला और बहादुरी का काम था, कुछ लोगों की नेगेटिव थॉट्स की वजह से इसको डिप्रेशन का मरीज़ बना दिया। ऐसी मिसालों से हमारा मुआशरा भरा पड़ा है। और आपको भी पता है कि जब बंदा डिप्रेशन में जाए तो वो दूसरों से क्या, वो तो खुद से भी मोहब्बत करना भूल जाता है, और फिर यूं माशरे में नेगेटिविटी फैलती जाती है, और इसी तरह कई और वजूहात होती हैं जो माशरे में बदअमनी का सबब बनती हैं, जिनको आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अभी मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि नेगेटिविटी दो तरह की होती है। एक ऐसे नेगेटिव थॉट्स होते हैं जो हमें सिर्फ अपने बारे में आते हैं। खुद हम इतने मायूस हो चुके होते हैं कि हमें अपने से किसी भी अच्छे की उम्मीद नहीं होती। हमें नहीं लग रहा होता कि हमारी लाइफ में कुछ अच्छा होगा। कहते हैं कि ये ज़िंदगी जो है उम्मीद पर कायम है। बाज़ दफ़ा हमें ज़रूरत से ज़्यादा जो उम्मीदें होती हैं वो भी परेशान कर देती हैं। ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस किसी चीज़ के साथ रख लेना, उससे भी हम हर्ट हो रहे होते हैं। तो मेरा मशवरा ये है कि अगर आप खुद को खुश रखना चाहते हो और अपने दिमाग को नेगेटिव थॉट से बचाना चाहते हो, तो एक चीज़ की वर्स उस उसको एक एक अगर आपको एक चीज़ आ रही है कि यार ये चीज़ मेरे लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट है, और कहीं न कहीं आपके माइंड में उसको खो देने का खौफ है या उसको ना करने का खौफ है, तो ऐसे में आप उसको पहले ही हौसले के साथ उसकी वर्स्ट सिचुएशन देख लें कि ये मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इससे क्या नुकसान होगा। जब आप उसका एंड वाला नुकसान अपने दिमाग में सोच लोगे, तो कहीं न कहीं आपके दिमाग में, आपके दिल में सुकून आ जाएगा कि इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। और दूसरे टाइप के जो लोग हैं, जो नेगेटिविटी फैलाते रहते हैं, उनका प्रॉब्लम ये होता है कि वो घर में फ़ारिग बैठे होते हैं। वेले लोगों के दिमाग में, वो कहते हैं ना कि वेला जो दिमाग होता है वो शैतान का घर होता है। तो जब आप फ़ारिग होते हो, जब आपके पास कुछ भी करने को नहीं होता, तो ऐसे में आप खामख़ा जो लोग कामयाब हो रहे होते हैं या जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, उनको देख के ये नहीं कि आप खुद से मेहनत करना शुरू कर दो, बल्कि उनको देखकर आपको हसद आना शुरू हो जाता है, और उस हसद में आके, वो हसद की आड़ में आकर आप लोग नेगेटिविटी फैलाना शुरू कर देते हो। और ये हम में से बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है कि जब हमें खुद कुछ करना नहीं आ रहा होता, तो हमसे दूसरों की खुशियाँ भी बर्दाश्त नहीं हो रही होती। तो दूसरे टाइप के वो लोग हैं जो अपने लिए तो सैटिस्फाई हैं, लेकिन वो दूसरों के लिए, उनके दिमाग में कंटिन्यूअसली नेगेटिव थॉट्स आती हैं जस्ट बिकॉज़ ऑफ
कि वो घर में उनको करने को कुछ नहीं होता। इसलिए अगर आप नेगेटिव थॉट से बचना चाहते हो तो खुद को किसी न किसी जो हेल्दी एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें खुद को बिज़ी रखें। अगर आप दिन में हेल्दी एक्टिविटीज़ करने लग जाओगे तो आपके माइंड में आपके पास इतना टाइम ही नहीं होगा कि आप किसी भी ऐसी चीज़ को सोचो जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। इसके साथ ही मैं एक चीज़ जो मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत ज़िंदगी है। उसने हमें जो बहुत बड़ी नेमत अता की है उसमें से जो सबसे बड़ी नेमत जो मुझे लगती है वो हमें उसने ज़िंदगी अता की है। तो हम क्यों ना उसका शुक्र अदा करें, अपने आप को भी खुश रखें, दूसरों को भी खुश रखें। अब इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि खुशी की आड़ में आप गलत कामों का सहारा लें। ये भी मैं अपनी अक्सर वीडियो में कहती रहती हूँ कि गलत कामों का सहारा नहीं लेना चाहिए, बल्कि पॉजिटिव थिंक आपको दूसरों के लिए भी रखनी चाहिए और पॉजिटिव थॉट्स आपको अपने लिए भी रखनी चाहिए। और उसका सबसे आसान सॉल्यूशन ये है कि अपनी अपनी जो डेली लाइफ है उसके अंदर आप हेल्दी एक्टिविटीज़ करें, जिससे आपका माइंड जो है वो हेल्दी चीज़ों में बिज़ी रहे। आपका माइंड जब आप कुछ नहीं कर रहे होते, आप फ्री बैठे होते हो, तो फिर ऑटोमेटिकली आपके माइंड में कुछ गंदे थॉट्स आ रहे होते हैं जो कि अच्छी चीज़ नहीं होती। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरे पेज को फॉलो करें। और हाँ, अगर आपको भी इसके बारे में कोई नॉलेज है कि नेगेटिव थॉट को कैसे पॉजिटिव थॉट में चेंज किया जा सकता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो तक मेरे चैनल को, मेरे पेज को प्लीज़ 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 सपोर्ट करें। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मेरा चैनल बिल्कुल नया है, मैंने बिल्कुल इसको ज़ीरो से स्टार्ट करा है और मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसको अच्छे से अच्छे कर सकूँ। अगर फिर भी इसके अंदर कोई माइनस प्लस हो जाता है तो उसको प्लीज़ इग्नोर करके मुझे थोड़ा सा मौका दें और सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।